बेवकूफ बंदर की दिलचस्प कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में बंदरों का एक बड़ा खानदान रहता था। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर एक बंदर था जिसका नाम चापू था। लेकिन चापू अपनी अक्लमंदी की वजह से नहीं बल्कि अपनी हमाकतों की वजह से जाना जाता था। जंगल के बाकी जानवर उसकी बेवकूफियों से बहुत लुत्फ अंदोज होते और हर वक्त किसी नई हरकत के इंतजार में रहते। चापू हमेशा ये समझता था कि वो जंगल का सबसे ज्यादा ज़हीन बंदर है, बल्कि वो तो खुद को पूरे जंगल का साइंसदान समझता था। इसका दावा था कि इसके पास हर मसले का हल होता है, चाहे मसला हो या ना हो। एक दिन चापू ने ऐलान किया, मैंने एक शानदार ईजाद की है। सब जानवर हैरान होकर जमा हो गए और पूछने लगे, क्या चीज बनाई है? चापू ने फखरिया अंदाज में अपना सीना फैलाकर कहा, मैंने एक ऐसी नाली बनाई है जिससे पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। ये सुनकर हाथी, हिरन, तोता और सब जानवर कहकहा लगाने लगे। हाथी ने मजाक अलिफाड़ती हुए कहा, अरे चापू, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर कैसे चढ़ेगा? चापू ने मुस्कुराकर कहा, बस देखते जाओ। फिर उसने नारियल के आधे टुकड़े को खोखला किया, उसे जमीन पर रखा और पानी डालते ही जोर से फूंक मार दी। पानी चंद लम्हे ऊपर उछला और फिर वहीं गिर गया। चापू कूद कर बोला, देखा, मैंने पानी को ऊपर पहुंचा दिया। सब जानवर अपनी हंसी रोक न सकी। हाथी ने कहा, चापू, इस तरह तो हम भी सूंड से पानी ऊपर फेंक सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने कोई नई चीज ईजाद कर ली। चापू को बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। चापू की बेवकूफियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि उसे एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का बड़ा सा चितवा नजर आया। इसके मुंह में पानी आ गया। वो खुशी से बोला, वाह, कितना मजेदार शहद होगा, लेकिन मैं मक्खियों को कैसे भगाऊं? चापू ने सोचा कि अगर वो दरख्त पर जोर से फूंक मारेगा तो मक्खियों को सर्दी लगेगी और वो भाग जाएंगी। बस इसने अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन जैसे ही उसकी गर्म सांसें शहद के चितुई से टकराईं, सारी मक्खियां गुस्से में आ गईं और चापू पर हमला कर दिया। चापू बचाओ बचाओ चलाता हुआ दरख्तों के बीच दौड़ने लगा, कभी आदेर कभी अलिफादेर, लेकिन मक्खियों ने उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। आखिरकार वो एक गंदे जोहर में छलांग लगाकर छुपा। जब मक्खियों को यकीन हो गया कि वो जा चुका है तो वो वापस चली गई। चापू ने सर बाहर निकाला, पूरा जिस्म कीचड़ से लथपथ था और चेहरा मक्खियों के काटने से सूजा हुआ था। इसने गुस्से में कहा, ये मक्खियां बहुत बदतमीज हैं, मैं तो उन्हें फ्री में हुआ देने जा रहा था। एक दिन चापू को जंगल में एक चमकता हुआ सिक्का मिला। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इस सिक्के का क्या करे। इससे ख्याल आया कि जंगल में मौजूद पान वाले तोते के पास जाए और देखे कि सिक्के से कुछ खरीद सकता है या नहीं। चापू पान वाले तोते के पास गया और बोला, जनाब, ये ले लो मेरा सिक्का और मुझे कुछ अच्छा सा दे दो। तोते ने सिक्का गौर से देखा और चूंच मारकर बोला, अरे चापू, ये तो कोई मामूली चमकदार पत्थर है। चापू ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब मैं अमीर नहीं हुआ? तोते ने कहा लगाया, नहीं चापू, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक पान दे सकता हूँ, बस इसके बदले तुम्हें दरख्त पर जाकर मेरे लिए कुछ ताज़ा बीरियां लानी होंगी। चापू खुश हो गया और फौरन बीरियां तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने एक शाख पर कदम रखा, वो टूट गई और धड़ाम से नीचे गिर गया। तोता हंसते हुए बोला, चापू, तुम हमेशा जल्दबाजी में फैसले करते हो, पहले सोचा करो। चापू ने मिट्टी झाड़ी और कहा, सोचना वो क्या होता है? सब जानवर हंसी से लूटपोट हो गए। चापू की बेवकूफियां कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन उसने सोचा कि वो हाथी की सूंड को एक झूला बनाकर झूलेगा। जैसे ही हाथी पानी पीकर वापस आ रहा था, चापू ने छलांग लगाकर उसकी सूंड पकड़ ली और जोर जोर से झूलने लगा। हाथी को शदीद गुदगुदी हुई और उसने जोर से अपनी सूंड झटक दी। चापू हुआ में अलिफा चिल्ला और सीधा जंगली केले के ढेर में जा गिरा। इसका पूरा जिस्म केले के गूदे से लथपथ हो गया। चापू ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे वाह, मुझे तो मुफ्त में केला शेक मिल गया। ये सुनते ही पूरा जंगल कहकहों से गूंज उठा और एक बार फिर चापू सबको हंसाने में कामयाब हो गया। और यूं चापू की बेवकूफियों का सिलसिला हमेशा चलता रहा
اور جنگل کے جانور اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔